ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ सच न भावै। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण अष्टपदियों का कथा विचार हम सब श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले 4 अष्टपदियों की जो है 4 पदों की जो है विचार हो चुकी है। अखीरले 4 पदे गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से उच्चारण हुए, उनकी विचार अब होनी है। आओ प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं। साकत कूड़े सच ना भावै। महाराज कह रहे हैं साकत जो है ना, झूठे लोग जो हैं, जिनके मन के अंदर झूठ ही झूठ है, जिनके मन के अंदर फरेब ही फरेब है, उनको सच नहीं भाता। आप उनके सामने सच्ची बात करेंगे ना, वो बोलेंगे अरे भाषण बंद कर अपना, अरे अपना बंद कर तुम। वो ऐसे बोलेंगे आपको, क्योंकि उनके मन के अंदर इतना झूठ है, इतना झूठ है। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेंगे ना तो मधुमक्खी आप ही को आके काटती है, सारे मुंह पे चढ़ जाती है, क्योंकि मधुमक्खी के अंदर जहर है। आप जैसे ही छत्ते को हाथ डालेंगे तो आप ही को पड़ेगा। ऐसे ही साकत इंसान जो है, अंदर इतनी मैल भरी हुई है, इतनी मैल भरी हुई है। आप जैसे ही उसके अंदर दूध की 2 बूंद डालेंगे, वो दूध भी मैला मैला लगेगा आपको, वो भी ऐसा लगेगा भी कोई मैल का ही पार्ट है दूध ही। लेकिन वो क्योंकि साकत के अंदर इतना कूड़ा है, इतना झूठ भरा है कि उसको सच भाता ही नहीं है। दुविधा बाधा आवे जाए, वो दुविधा में बंधा रहता है। साध संगत जी, मैं मेरी, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैंने सारी उम्र क्या गलत किया, मैंने ये नहीं किया, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया। मैं दुविधा के अंदर पड़ा रहता है, अपने अहंकार के अंदर बस आता जाता रहता है। आवे जावे मतलब बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। गुरु महाराज उसके ऊपर खुश होके कहीं उसको कोई मौका दे भी देना, तब भी वो बेचारा मौका पकड़ नहीं पाता, तब भी वो फिसल जाता है। फिर महाराज मौका देते हैं, फिर फिसल जाता है, फिर महाराज मौका देते हैं, फिर फिसल जाता है। फिर महाराज कृपा करते हैं तो कहीं अगर उसके कर्म अच्छे निकल आए सामने तो बच जाता है, नहीं तो साध संगत जी साकत लोग जो हैं वो ऐसे ही अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। लिखिया लेख ना मेटा कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया। महाराज कह रहे हैं जो लेख हम लिखवा के लेके आए हैं ना, वो कोई भी नहीं मेट सकता है। साध संगत जी, उसको कोई किसी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता। गुरमुख मुक्त करावणिया, जो गुरुमुख हैं वो कृपा करके मुक्ति अपनी करवा लेता है। कैसे? गुरु के मुख लग के, गुरु की तरफ मुख करके, गुरु की बात मान के, गुरमत का धारणी बन के वो अपनी मुक्ति करवा लेता है। लेकिन मनमुख जो हैं, खोटे भाग वाले, वो हमेशा भटकते ही रहते हैं, उनके लेख मिटते नहीं हैं। पेड़ लेख मिटने वाला नहीं है ना साध संगत जी, कोई प्रॉब्लम तो ये है। आप समझिए डिफरेंस क्या है। आदि पंक्ति का मतलब है लिखया लेख ना मेटा कोई भी लिखे हुए लेखों को मिटा नहीं सकता। लेखों को अगर कोई मेट सकता है तो वो गुरबाणी है। महाराज कहते हैं गुर का शब्द काटै कोट कर्म। तो अगर गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर तो लेख मिट जाएंगे, लेकिन अगर गुरु के शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, गुरमुखताई नहीं अपनाएंगे, गुरमत के धारणी नहीं होंगे तो लेख भी नहीं मिटेंगे। और फिर जो है ये आने जाने का चक्कर लगा रहेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। पेड़ फिर जातो नाही। महाराज कहते हैं ये जो हमारा साध संगत जी दुनिया है ना, ये समझ लीजिए कि ये हमारा मायका परिवार है, ठीक है। और ईश्वर जो है वो हमारे पति हैं, और ईश्वर का घर जो है वो हमारा ससुराल परिवार है। अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं पेड़ है फिर जातो नाही। भाई ये जो स्त्री है ना, जो हमारी आत्मा है, ये अपने घर में ही है, इसको अपने पति के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए अपने पति के घर में भी नहीं ये जा पाती है। इसी लोक में ही जो साकत लोग हैं, इसी घर में ही जकड़े रह जाते हैं। जैसे साध संगत जी, जब तक लड़की की शादी नहीं होती ना, तब तक उसको ससुराल परिवार के बारे में कुछ पता नहीं लगता कि भाई ससुराल घर जाके ऐसे करना है, ऐसे विचरना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, और तहसीब से रहना है, माता पिता की इज्जत के कह लो कि इज़्ज़त को रखना है,
अपने पति की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है। आजकल का तो समय ही कुछ और है साथ संगत जी। मैं कौन सास, कौन ससुर, कौन देवर, कौन जेठानी, कोई पूछने कोई तैयार नहीं। आजकल की बहुएं तो अपने आप को ही बस समझ लो रानी लक्ष्मीबाई समझती हैं। उन्हीं को सब कुछ चाहिए, उन्हीं को सब कुछ, अपना ही मैं कर करके अपने घरों में आग लगा के रखी हुई है। झूठ विछुन्नी रोवे ताही, क्योंकि वो समझती नहीं है इसीलिए वो झूठ के अंदर रह रही है। झूठे संसार में उसको मैं की लत लगी है, इसीलिए वो झूठे संसार में विछुन्नी, वो बिछड़ी हुई है और दाहा मार मार के रो रही है, क्योंकि वो अपने पति परमेश्वर से बिछड़ी हुई है। यहाँ पे दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक आत्मा जो पति से बिछड़ी, अकाल पुरख वाहिगुरु से बिछड़ी हुई है, और एक स्त्री जो अपने पति से बिछड़ी हुई है, जिसको अभी तक अपना पति नहीं मिला, जो अपने माँ बाप के घर में ही है, जो माँ बाप के घर से पति के घर में नहीं गई है, जो अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है। अवगुण मुट्ठी महल ना पाए, अवगुण गुण बख सावणिया। महाराज कहते हैं अपने अवगुणों से मुट्ठी, मुट्ठी मतलब ठग जाना, उसके अवगुणों ने उसको ठगा हुआ है, इसीलिए वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर तक पहुंचती नहीं है, महल तक पहुंचती नहीं है। अवगुण मुट्ठी महल ना पाए, वाहिगुरु जी के घर तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि उसके अपने अवगुण, उसकी अपने हाव में, उसकी अपने अहंकार, उसके अपनी मैं, उसकी अपनी कह लो कि ईर्खा द्वैत, उसकी अपनी जो बराबरता की, मैं अपने पति के बराबर हूँ, मैं अपनी सास की सेवा क्यों करूं, मैं अपने ससुर के लिए ये क्यों करूं, मैं अपने पति को क्यों करूं, मेरा भी पूरा हक बनता है। आजकल की तो बातें ही इतनी अजीब अजीब सी हो गई हैं कि कहाँ हमारा संस्कृति, कहाँ कल्चर। साथ संगत जी समझ ही नहीं आता कि महाराज ने 5 प्यारे बनाए, हमारे 10 गुरु साहेबान सारे के सारे मेल हुए, फीमेल नहीं हुए। अरे कोई तो कारण रहेगा ना कुदरत का, हम क्यों इतनी बराबरताई के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। हर एक बात में देखेंगे तो बराबरताई के चक्कर में कुदरत के ही नियम को पालने से पीछे हट गए हैं। महाराज कह रहे हैं अवगुण मुट्ठी अपने अवगुणों से लुटी जा रही है, परमेश्वर का महल नहीं पा रही, गुरु महाराज की संगत नहीं कर रही, गुरु महाराज के साथ नहीं जुड़ रही। अवगुण गुण बख सावणिया। पर महाराज कृपा करते हैं कि अगर गुण आने शुरू हो जाएं तो गुणों की बख्शिश से अवगुण मिट जाते हैं, अवगुण दूर हो जाते हैं। पर इसके लिए कृपा चाहिए अकाल पुरख वाहिगुरु जी की। पेयड़े जिन जाता प्यारा, महाराज कहते हैं पेयड़े जिन जाता प्यारा, जिसको समझ लो कि अपने पति, अपना जो घर है वो तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई अपने ही घर के अंदर, अपने ही माता पिता के अंदर, जिसको ये समझ लो कि इस लोक में, मतलब अब ये माता पिता का घर हमारा, ये ज़िंदगी है, इस लोक के अंदर ही कईयों को साथ संगत जी इतनी अच्छी परवरिश मिलती है, वो अपने माता पिता के घर में ही समझ जाते हैं कि हमने ससुराल घर जाके कैसे अपने ससुराल को संभालना है। तो महाराज कह रहे हैं कई ऐसी भी रूहें हैं जिनको धरती पे रहते रहते ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी को जानने का मौका मिल जाता है। नाम जपते हैं, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते करते वाहिगुरु जी के नज़दीक हो जाते हैं। गुरमुख बूझै तत् विचारा। महाराज कहते हैं गुरमुख जो हैं, जो गुरु की तरफ मुख करके चल रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, गुरबाणी का जाप कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गरीब गऊ की सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की सेवा कर रहे हैं, महाराज कहते हैं वो बूझ लेता है तत् विचारा, वो विचार करता है, तत् का विचार करता है, वो बूझ लेते हैं। गुरमुख जो हैं वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के ज्ञान को बुझ लेते हैं। साथ संगत जी वो क्या बुझ लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो धरती है ये झूठ है, विनाशवान है, ये जो जन्म है ये झूठा है, और मृत्यु जो है वो सच्ची है। वो ये बूझ लेते हैं। हम लोग भूले पड़े हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है एक बारी गाड़ी ले ली वो कहीं जाएगी नहीं, एक बारी सोना ले लिया कहीं जाएगा ही नहीं, एक बारी बच्चे ने वीडियो गेम ले ली कहीं जाएगी नहीं, मोबाइल फ़ोन ले लिया कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा चिमाड़ के रखते हैं अपने साथ जैसे कब्र में भी हमारे साथ ही जाना हो। लेकिन ये झूठी दुनिया को हम सच्चा समझ के सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी से टूटे रह जाते हैं। ये बात गुरमुख बूझ लेता है।
आवन जाना ठाक रहाए, साचा नाम सवा समावणया। महाराज कहते हैं कि आवन जाना ठाक रहाए, गुरमुख जब बूझ लेता है ना साध संगत जी, बूझते बूझते वो आवन और जाना, जन्म और मरण को ठाक रोक लेते हैं, रहाओ रोक लेते हैं, रहाए रोक लेते हैं, मरने और जीने को अपने मरने और जीवन के ऊपर भी काबू कर लेते हैं, मतलब अपनी 84 लाख जूनी मिटवा लेते हैं। सच्चा नाम समावणया, कैसे? नाम को अपने मन के अंदर समा के, नाम जप जप के, वाहिगुरु 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 का जाप कर करके गुरमुख बूझै अकथ कहावै। महाराज कहते हैं गुरमुख जो हैं वो अकथ, समझ लो कि जो हम वाणी का भी जाप सुन रहे हैं ना साध संगत जी, ये अकथ की वाणी है, ये कथी नहीं जा सकती। कोशिश तो कर रहे हैं क्योंकि गुरु महाराज ने हमारे तक पहुंचाई है, पर उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी को गुरु महाराज के अलावा और कोई बयान नहीं कर सकता। महाराज कह रहे हैं गुरमुख बूझै अकथ कहावै, भाई उस अकथ के नाम का जाप करते करते, कहाना मतलब जाप करना, सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं, ये बुझ, ये ज्ञान गुरमुख को आ जाता है कि अब तेरे पास नाम जपने के अलावा और कुछ है ही नहीं, जन्म मरण के दुख से दूर जाना है तो सतनाम वाहिगुरु का जाप कर, नहीं तो भैया कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुअर, कभी डंगर, कभी खरगोश, कभी भैंस, कभी घोड़ा, कभी पहाड़, कभी कुछ बनता ही चला जा। सच्चे ठाकुर साचो भावै। महाराज कहते हैं जो ठाकुर हैं वो सच्चे हैं, और जो समझ लो कि उनको मानने वाला है वो भी सच्चा बन जाता है। साचो भावै, सच्ची भावना से सच्चा ठाकुर मिल जाता है, जो सच्चे मन से नाम का जाप करता है, दिखावे से नहीं साध संगत जी। दिखावे से हम लोगों को तो बेवकूफ़ है ना, कई लोग चौकड़ा मार के बैठ जाएंगे जब कोई सामने आएगा। तो एक बार ही ऐसे एक साधु महात्मा बैठ गए, आपने सुनी होगी ये बात, साधु महात्मा बैठ गए और एक गुरमुख प्यारा उनके प्रवचन सुन रहा, तो उनको सारे बोले भी हमें, वो सबको बोले भाई हमें तो 7 धरतियों का ज्ञान है, हमें तो पाताल का ज्ञान है, तो आओ नाम जपते हैं। उन्होंने सबको नाम जपाना शुरू कर दिया, सबने आंखें बंद कर ली, सारे भक्तों की आंखें बंद, गुरुजी की आंखें बंद, जो भी हो साधु महात्मा। तो यहाँ पे गुरमुख प्यारा बैठा था, देखा कि उनके पास में नज़दीक में एक अच्छी सी प्यारी सी घड़ी पड़ी है, और उन्होंने क्या किया, गुरमुख ने वो घड़ी जो थी ना वो वहाँ से उठाई, फटाफट चुपचाप चुपके से उठाई, सारे इनके भक्तों की, सारे सेवादारों की आंखें बंद है, ये घड़ी उठा के इन्होंने गुरुजी के पलंग के नीचे रख दी। अब थोड़ी देर बाद सारे महात्मा ने, उनके सेवादारों ने आंखें खोली और वो बोले भी टाइम कितना हो गया, देखे तो देखे घड़ी नहीं। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये महात्मा जी क्या देख रहे हैं। अब वो गुरमुख को पता है कि यार ये कुछ गड़बड़ है, तो वो महात्मा जी कहें भाई हमारी घड़ी, वो देख रहे हैं, आजू बाजू देख रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने सेवादार को बुला के पूछा, अरे भाई हमारी घड़ी कहाँ गई? तो सेवादार भी आगे पीछे ऊपर नीचे देखे, कहीं मिले ना, किसी के ध्यान में नहीं आए कि वो उनके पलंग के नीचे भी हो सकती है। तो ये गुरमुख प्यारा उठा, कहते महात्मा जी क्या हुआ? कहते हम हमारी घड़ी ढूंढ रहे हैं। कहते आपने तो भी बोला आपको 7 लोकों का ज्ञान है, आपको तो पूरे पाताल तक का ज्ञान है, तो आपको नहीं पता घड़ी कहाँ है? अरे कहते चुप, हमें पता हमारी घड़ी कहाँ है, हम अभी ढूंढ के बताते हैं। फिर वो देखो जाके बताओ, देखो हमारे रसोई में तो नहीं रहेगी। अभी महात्मा को थोड़ा भुलेखा पड़ गया कि वो कमरे से लेके ही नहीं आए। अरे जाके देखो हमारे कमरे में तो नहीं पड़ी। एक सेवादार को कमरे में भेज रहे हैं, एक सेवादार को रसोई में भेज रहे हैं, एक सेवादार को वो बैलगाड़ी के पास भेज रहे हैं। अरे बैलगाड़ी में तो नहीं रहेगी, जब हम गाड़ी सोच रहे तो वहाँ तो नहीं रहेगी। अरे ये हमारी कोट चेक करो, कोट उतारा, सर्दियों का समा था, कोट में तो नहीं रहेगी हमारी घड़ी। सारी जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिली। अब जब 5-10 मिनट हो गए, गुरमुख प्यारा बोलता है, महात्मा जी घड़ी नहीं मिली है आपकी, आप तो कह रहे थे पाताल तक का आपको ज्ञान है। वो भी महात्मा जी को गुस्सा आता जा रहा है, यार ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो वो अपने सेवादार को बोलते हैं, इसको बाहर निकालो यहाँ से, ये सब लोगों को भड़काएगा यहाँ पे। तो ये गुरमुख प्यारा उसको जब लेने के लिए आते हैं, 2 सेवादार कहते भाई बाहर निकलो तुम यहाँ से। कहते मैं क्यों बाहर निकलूँ, मैं तो बता सकता हूँ महात्मा जी की घड़ी कहाँ है, मेरे को पता है महात्मा जी की घड़ी कहाँ है। इनका प्रवचन सुनते सुनते मेरे में बहुत ज्ञान आ चुका है, इतने अच्छे प्रवचन करते हैं ये, मेरे में ज्ञान आ गया। कहाँ है घड़ी बताओ? वो देखो पलंग के नीचे, वहाँ पे घड़ी पड़ी है देखो। तो चादर उठा के देखते हैं और पलंग के नीचे से घड़ी निकल आती है।
और साध संगत जी उसके बाद फिर सारे बड़े हैरान होते हैं। फिर ये गुरुमुख प्यारा सबको बोलता है कि अरे तुम कैसे बेवकूफ़ बन रहे हो बैठे यहाँ पे, इनको ये नहीं पता कि इनकी घड़ी कहाँ पे है, ये हमारा भविष्य हमारा भूतकाल क्या बताएंगे। आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के अपना नुकसान मत कीजिए। ये दोगले धोखेबाज लोग हैं जो लोगों को देख के, लोगों की सुन के, लोगों की भोले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। साध संगत जी, ये जो कच्चे लोग हैं वो तो बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन यहाँ महाराज कह रहे हैं सच्चे ठाकुर साचो भाव है। जो ठाकुर हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी, वो सच्चे हैं और वो मिल जाते हैं सच्ची भावना से। नानक सच कह बेनंती, सच मिले गुण गावणिया। महाराज कह रहे हैं बेनती करते हैं, सच्ची बेनती करते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में, सच्चे वाहिगुरु के चरणों में सच्ची बेनती करते हैं। साध संगत जी बड़े प्यार से बेनती करते हैं कि सच्चे वाहिगुरु के चरणों में जुड़ के, सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा से जब उनका नाम लिया जाता है तो उनके सच्चे गुण गायन करते करते उन तक इकमिक हो जाते हैं। सच्चे वाहिगुरु के गुण गा के सच्चे वाहिगुरु में अभेद हो जाते हैं। ये महाराज एक तरीके का क्लेम भी कर रहे हैं साध संगत जी। यहाँ पे इसको अपन ने पकड़ना है। और इसी के साथ ये गुरु नानक देव जी महाराज की अष्टपदी समाप्त होती है। इसके बाद गुरु अमरदास जी महाराज जी की अष्टपदियाँ आरंभ होंगी और गुरु अमरदास जी महाराज ने बड़ी प्यार से, बड़े ही बैराग में अष्टपदियाँ उच्चारण की हैं। वो हम सब ने आगे आरंभ करनी है, श्रवण करनी है। यहाँ पे 109 अंग तक की वाणी जो है संपूर्ण होती है। आगे 110वें अंग से गुरु अमरदास जी महाराज की अष्टपदियाँ आरंभ होंगी।